नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। बिहार में वित्तीय अनियमितता को लेकर सवाल उठते रहे हैं। सीएजी ने एक बार फिर सरकार के वित्तीय व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। हजारों करोड़ का यूसी बिल पेंडिंग है, जिसे लेकर विपक्ष ने बिहार विधानसभा में सवाल उठाए। कई विभागों में वित्तीय अनियमितता सामने आई है। दरअसल बिहार विधानसभा में 26 फरवरी 2026 को पेश की गई नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग की रिपोर्ट ने राज्य सरकार की कई प्रमुख योजनाओं में गंभीर अनियमितताओं का पर्दाफाश किया है। वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने सदन के पटल पर यह रिपोर्ट रखी, जिसमें कृषि सब्सिडी, आवास योजना, वाहन फिटनेस प्रमाण पत्र और राजस्व वसूली जैसे क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां सामने आई हैं। तो बिहार की वित्तीय व्यवस्था पर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग की ताजा रिपोर्ट ने बिहार सरकार के दावों की पोल खोलकर रख दी है। 31 मार्च 2025 तक कुल 92,133 करोड़ के उपयोगिता प्रमाण पत्र लंबित या अनुपलब्ध पाए गए हैं, जिससे राज्य की वित्तीय जवाबदेही पर गंभीर प्रश्न खड़े हो रहे हैं। कैग की ओर से गुरुवार को जो विधानसभा में रिपोर्ट पेश किए गए, उसके मुताबिक कुल मिलाकर 92,133 करोड़ रुपए का यूसी बिल पेंडिंग है। सरकार के अलग अलग विभागों ने उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं दिए हैं। पैसे तो निकाल लिए गए, लेकिन उसका बिल नहीं जमा किया गया है। तो अलग अलग विभागों के कुल पेंडिंग यूसी बिल 92,133 करोड़ हैं, जबकि कुल मिलाकर 62,632 करोड़ के प्रमाण पत्र लंबित पाए गए हैं। पिछले साल 31 मार्च 2024 तक यूसी पेंडिंग 70,878 करोड़ पेंडिंग थे, जबकि 49,649 करोड़ का प्रमाण पत्र लंबित था। विशेष रूप से यह चिंताजनक है कि कई वर्षों से लंबित राशि अब बढ़कर 92,000 करोड़ से ऊपर पहुंच चुकी है। पिछले वित्तीय वर्ष के आंकड़ों के मुताबिक 2023 से 24 में ही 70,877 करोड़ के यूसी बिल पेंडिंग थे, जिसमें से 14,452 करोड़ राशि वर्ष 2016 से 17 से भी पुरानी थी। तो इस रिपोर्ट के अनुसार खरीफ 2019 में 10 ऐसे जिलों को 21.48 करोड़ की कृषि इनपुट सब्सिडी दी गई थी, जिन्हें बाढ़ प्रभावित घोषित नहीं किया गया था। इसी तरह 14 अन्य जिलों में 4 करोड़ की राशि गलत क्षेत्रों के नाम पर वितरित की गई। 2019 से 2020 के दौरान चिन्हित फसल क्षति क्षेत्र से 1.34 लाख हेक्टेयर अधिक क्षेत्र में 151 करोड़ 92 लाख की सब्सिडी दी गई। एसडीआरएफ मानकों का पालन न करने से 3 करोड़ 74 लाख का अतिरिक्त भुगतान हुआ। तो प्रधानमंत्री आवास योजना यानी PMAY में भी गड़बड़ियां सामने आई हैं। विशेष रूप से समस्तीपुर और दरभंगा जिलों में आवास निर्माण की जियो टैगिंग पर गंभीर सवाल उठे हैं। रिपोर्ट में निर्माण कार्यों की सत्यापन प्रक्रिया में कमी और गलत रिपोर्टिंग की बात कही गई है, जिससे योजना के लाभार्थियों को सही लाभ पहुंचने में बाधा आई। परिवहन विभाग से जुड़े वाहन फिटनेस प्रमाण पत्र जारी करने में भी बड़ी अनियमितताएं पाई गई हैं, यानी हजारों करोड़ के राजस्व बकाये में वसूली की कमी है। जुर्माना न लगाना और सॉफ्टवेयर इनपुट कंट्रोल में खामी उजागर हुई है। रिपोर्ट में बताया गया कि 4 करोड़ 35 लाख रुपए का राजस्व कम वसूला गया है और 18 करोड़ 11 लाख रुपए का जुर्माना नहीं लगाया गया है। उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने सदन में कहा है कि गायब राजस्व अभिलेखों की जांच की जा रही है, दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी। उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों को रिकॉर्ड्स को तुरंत व्यवस्थित करने के निर्देश दिए हैं और पारदर्शिता सुनिश्चित करने का वादा भी किया है। तो कैग रिपोर्ट में कहा गया है कि ये प्रमाण पत्र वे दस्तावेज होते हैं जिनसे ये पुष्टि होती है कि योजनाओं के लिए जारी धनराशि में वास्तव में उद्देश्य के लिए खर्च हुआ है या नहीं। अगर प्रमाण पत्र समय पर नहीं दिए गए तो धन के गलत उपयोग, दुरुपयोग या जवाबदेही में कमी की आशंका रहती है। ये भी माना जा सकता है कि राशि निकाल लिए गए और विकास कार्यों को मूर्त रूप नहीं दिया गया है। तो दस्तावेज में यह भी उल्लेख है कि वर्ष 2024 से 25 के दौरान 1738 एसी-डीसी बिलों का समायोजन किया गया है, जिसकी कुल राशि 13,186 करोड़ 70 लाख रही है। बावजूद इसके लंबित यूसी का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। तो इन आंकड़ों पर नजर डालें तो 2024 से 25 में कुल लंबित यूसी की संख्या 49,649 थी और राशि 17,877 करोड़ थी। इस तरह एक साल में लंबित राशि में लगभग 21,255 करोड़ की वृद्धि दर्ज की गई है, जबकि यूसी की संख्या में 12,983 का इजाफा हुआ है।
तो राष्ट्रीय जनता दल विधायक राहुल शर्मा ने सदन के अंदर सवाल उठाए और कहा कि सरकार की वित्तीय व्यवस्था में काफी गड़बड़ियां हैं। विभागों ने बगैर काम कराए ही पैसे की निकासी कर ली है। एक ही दिन में बिल्डिंग बना हुआ दिखा दिया गया, जो कि संभव नहीं है। इसके अलावा डीबीटी के माध्यम से एक ही अकाउंट में कई बार पैसे भी भेजे गए हैं। माले विधायक संदीप सौरभ ने भी गड़बड़ी पर सवाल उठा दिए हैं। संदीप सौरभ ने कहा कि बिहार में लूट मची हुई है और अधिकारी जमकर सरकारी धन का दुरुपयोग कर रहे हैं। हजारों करोड़ों का उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं दिया गया है। इसका मतलब साफ है कि योजनाओं में गड़बड़ियां हुई हैं। भाजपा विधायक सुनील पिंटू ने इस पर कहा है कि उपयोगिता प्रमाण पत्र पेंडिंग में है और सरकार इसका रिव्यू करती रहती है। जहां भी गड़बड़ी होगी उसकी जांच की जाएगी और जो कोई भी दोषी पाए जाएंगे उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाती है। अर्थशास्त्री प्रोफेसर डॉक्टर विद्यार्थी विकास का मानना है कि यूसी बिल पेंडिंग होना बेहतर वित्तीय व्यवस्था नहीं माना जाता है। कई बार अधिकारी पैसे की निकासी कर लेते हैं और योजना को आकार नहीं दिया जाता है। बिल पेंडिंग होने का मतलब यह है कि या तो विकास कार्य पूरे नहीं हुए हैं और पैसे की निकासी हो गई है। तो ये बड़ा सवाल उठ रहा है बिहार सरकार पर और ये खुलासा हुआ है कैग की रिपोर्ट से कि सरकार में जो है बड़ा घोटाला भी हो सकता है, क्योंकि कैग रिपोर्ट जिस तरीके से बता रही है कि सरकारी योजनाओं के लिए विभागों से पैसे तो निकाले गए हैं लेकिन उसका बिल जो है वो सबमिट नहीं किया गया है, यानी कि उसकी कोई रिपोर्ट नहीं है और ये आंकड़ा 92,000 करोड़ पार कर चुका है। फिलहाल इस खबर में इतना ही है। न्यूज़ हाट के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।